कुछ दिन हुआ है सुनीता विलियम्स स्पेस से धरती पर वापस आई हैं। उन्हें लेकर कई सारे सवाल रहे कि उन्होंने 9 महीने वहां पर कैसे बिताए, क्या खाया, अपने आप को कैसे मैनेज किया। और बड़ा सवाल ये है कि वो एक महिला है और उनको पीरियड्स भी आते होंगे। हालांकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अब उनके वो टाइम नहीं है जब उनको पीरियड्स आते हों। लेकिन उनके अलावा जो महिला एस्ट्रोनॉट्स होती हैं, जब वो स्पेस में जाती है तो वो अपने पीरियड्स को कैसे मैनेज करती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो ऐसी दवाइयाँ खाती हैं जिससे पीरियड्स रुक जाते हैं या आगे एक्सटेंड हो जाते हैं, या वो कोई एक्सरसाइज करती हैं, या फिर पूरा मैनेजमेंट जो है अपने पीरियड्स का सामान वगैरह, दवाइयाँ जो भी है, पेन किलर वगैरह लेकर जाती हैं। क्या स्पेस स्टेशन में वो सारी सुविधाएं होती हैं जो धरती पर महिला अपने लिए पीरियड्स के वक्त के लिए बना कर रखती हैं। ऐसे कई बड़े सवाल हैं। सुनीता विलियम्स ही नहीं बल्कि उनके अलावा जो महिला एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अपने पीरियड्स को मैनेज कैसे करती होंगी आखिर। इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। अब यहाँ की अगर हम बात करें यानी पृथ्वी की, तो यहीं पर कई महिलाओं को पीरियड से निपटने में बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन अंतरिक्ष में इसका क्या हाल होता होगा, ये अभी सवाल है। जैसे जैसे स्पेस इन्वेस्टिगेशन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये समझना जरूरी हो गया है कि आखिर महिला स्पेस यात्री अपने पीरियड्स को मैनेज कैसे करती होंगी। पहले ये समझ लेते हैं कि क्या पीरियड्स पर माइक्रो ग्रेविटी का असर पड़ता होगा, यानी कम ग्रेविटी का असर पीरियड्स पर कितना पड़ता होगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। अंतरिक्ष में महिलाओं को पीरियड्स पृथ्वी की तरह ही होते हैं, यानी उसकी साइकिल मतलब जो डेट्स हैं पीरियड्स की, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। और इसे लेकर ऐसा कोई सबूत नहीं है कि माइक्रोग्रेविटी में खून पीछे की ओर या कहीं और बहता हो, या उसका फ्लो का डायरेक्शन कहीं और चला जाता हो। और अब तक जितनी भी फीमेल एस्ट्रोनॉट स्पेस में गई हैं, उन महिला अंतरिक्ष यात्रियों ने मिशन के दौरान पीरियड से जुड़ी कोई भी बड़ी समस्या नहीं बताई है कि उन्हें कोई बहुत बड़ी समस्या हुई हो। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गायनेकोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ये कहते हैं कि अंतरिक्ष में महिलाएं अपने पीरियड्स को संभालने के लिए 2 ऑप्शंस चूज करती हैं। या तो पीरियड्स को होने दें या गर्भ निरोधक गोलियों यानी कॉन्ट्रासेप्टिक्स पिल्स लेकर इसे रोक लें, इसे एक्सटेंड कर लें, इसकी तारीख बढ़ा लें। ये फैसला सेल्फ और स्पेसक्राफ्ट में सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही लिया जाता है। यानी कि एक एस्ट्रोनॉट, एक महिला एस्ट्रोनॉट ये फैसला खुद ले सकती है क्या उसे ऐसा करना है या नहीं करना है। और इस पर भी डिपेंड होता है क्या स्पेस स्टेशन में, स्पेसक्राफ्ट में इसके लिए मौजूद जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो रखने की जगह है, क्या उसके लिए सुविधा है। अगर नहीं है तो पिल्स लेनी पड़ेंगी, और अगर हैं तो उनके पास दोनों ऑप्शन हैं, या वो पिल्स लें या तो फिर वो अपना सामान लेकर जाएं, वहाँ पर जैसे नेचुरली पीरियड्स होते हैं वैसे उनकी जो तैयारियां हैं वो करें। अब आते हैं स्पेस में पीरियड्स को लेकर क्या क्या सुविधाएं होती हैं। स्पेस स्टेशन में क्या क्या सुविधा पीरियड्स को लेकर होती है। अंतरिक्ष में पीरियड्स को संभालने के लिए प्रोडक्ट्स ले जाना और कचरे को ठिकाने लगाना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS जैसे मिशन में वजन और जगह की कमी इसे लेकर मुश्किल बना देती है। गायनेकोलॉजिस्ट बताती हैं कि कई फीमेल एस्ट्रोनॉट्स गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं ताकि अंतरिक्ष में पीरियड्स ना ही हो। इसकी संभावना जो है पिल्स ही ज़्यादातर हैं ऑप्शंस की, पीरियड्स हो ही ना। इन गोलियों में एस्ट्रोजन होता है जो लगातार लेने से खून रोक देता है। ये तरीका सुरक्षित है और अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए ठीक भी है। इससे पीरियड से जुड़ी परेशानियां भी कम होती हैं। अब फ्यूचर के लिए क्या प्लान्स हैं ये भी समझ लेते हैं। हालांकि गर्भनिरोधक गोलियां आम हैं, गायनेकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि लंबे समय तक चलने वाले गर्भ निरोधक यानी LARCS भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन माइक्रोग्रेविटी में इनके इस्तेमाल और सुरक्षा पर अभी और रिसर्च की ज़रूरत बाकी है। वहीं अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो एस्ट्रोजन वाली गोलियां हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करती हैं, जो लंबे समय तक स्पेस मिशन के लिए ज़रूरी भी होती हैं। अब आते हैं अंतरिक्ष में महिलाओं का इतिहास क्या है, कैसे कैसे महिलाओं ने अपने पीरियड्स को अंतरिक्ष में मैनेज किया है बाकी फीमेल एस्ट्रोनॉट्स ने। अंतरिक्ष में महिलाओं की यात्रा 1963 में वेलेंटिना तेरेश्कोवा से शुरू हुई, जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। उनके बाद 60 से ज़्यादा महिलाएं अंतरिक्ष में जा चुकी हैं अब तक। लेकिन अंतरिक्ष में पीरियड्स को संभालने का सवाल शुरू से ही चर्चा में बना रहा और कई सारे सवाल भी रहे। पहले के समय में हार्मोन बदलाव और माइक्रोग्रेविटी यानी कम गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों की चिंता के कारण पीरियड्स को महिलाओं को अंतरिक्ष मिशन से बाहर रखने का एक सबसे बड़ा कारण बताया जाता था। लेकिन वहीं समानता के समर्थकों का ये कहना था कि पुरुषों को भी अंतरिक्ष में ऐसी कई अनजान चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, इसीलिए महिलाओं को भी
मौका मिलना चाहिए और ऐसा ही हुआ। नासा की पहली महिला अंतरिक्ष यात्रियों में से एक रिया सेडन ने कहा था कि इसे तब तक समस्या मत मानो जब तक ये वाकई में समस्या न बन जाए। इस सोच ने पीरियड्स को एक व्यवहारिक मुद्दे के रूप में देखने का रास्ता खोला, न कि रुकावट के रूप में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।